कक्षा 5 है। विषय है हिंदी, पाठ संख्या 10, नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। पाठ संख्या 10, नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता, उसका है गृह कार्य। तो ये जो पाठ है इसका हम पहले गृह कार्य करने से पूर्व इसका सार है उसका अध्ययन करते हैं। तो भगिनी निवेदिता का वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उन्होंने भारत भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाया। स्वामी विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ महिलाओं में सामाजिक चेतना जगाई। बालिकाओं को पढ़ने के लिए यानी पढ़ाने के लिए कलकत्ता में स्कूल खोला। महामारी के समय रोगियों की सेवा की, भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लिया और लोगों की सेवा करती हुई मात्र 44 वर्ष की आयु में ही संसार से विदा हो गई। अब पहला प्रश्न है, मार्गरेट का पूरा नाम क्या था? मार्गरेट का पूरा नाम था, इसका उत्तर होगा मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। प्रश्न नंबर 2, मार्गरेट को नया नाम निवेदिता किसने दिया था? तो नया नाम है वो स्वामी विवेकानंद ने दिया था। प्रश्न नंबर 3, भगिनी निवेदिता किस देश से भारत आई थी? तो वह भारतीय नहीं थी, विदेशी थी, लेकिन किस देश से आई थी? तो भगिनी निवेदिता आयरलैंड देश से भारत में आई थी। प्रश्न नंबर 4, भगिनी निवेदिता के माता पिता का क्या नाम था? तो भगिनी निवेदिता के पिता का नाम था सैमुअल रिचमंड नोबेल और माता का नाम था मेरी इसाबेला। मेरी इसाबेला। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 5, भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो अब जो भगिनी निवेदिता है वो आयरलैंड से आई लेकिन भारत में प्रसिद्ध हो गई। तो भारत में प्रसिद्ध होने का उनका सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या था, या फिर उसने भारत में से कौन कौन से समाज सुधार के कार्य किए जिसके कारण आज भी लोग भगिनी निवेदिता को भारत में याद करते हैं? कौन कौन से काम है उसके देखो। तो भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कई कार्य किए, जिनमें पहला है स्वामी विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल आरंभ किया। तो स्वामी विवेकानंद थे, उनके जो उपदेश थे उनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया और लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने स्कूल खोला। और वो स्कूल कहाँ खोला? कलकत्ता में। फिर दूसरा कार्य किया कि कलकत्ता में महामारी के समय रोगियों की सेवा की, और कलकत्ता में जब महामारी फैल गई तो रोगियों की सेवा करने का काम किया। तीसरा, अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया। तो उस समय क्या था? भारत आजाद नहीं था, आजाद नहीं था तो अंग्रेजों का विरोध किया। चौथा था कर्मयोगी यानी कर्मयोगी पत्र का संपादन किया, और भगिनी निवेदिता है वह कर्मयोगी जो पत्रिका है उसका संपादन करती थी। प्रश्न नंबर है 6, भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया? तो भगिनी निवेदिता है उसने भारत की जो महिलाएं हैं उनको देखा, तो महिलाओं की जो कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जिनको भगिनी निवेदिता ने अत्यधिक प्रसन्न किया। तो इसका उत्तर होगा कि भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की विशेषताओं जैसे लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठा, ममत्व आदि ने सर्वाधिक प्रभावित किया। कि भारत में महिलाओं में लज्जा के गुण, विनम्रता के गुण, स्वाभिमान के गुण, सेवा भाव के गुण, निष्ठा के गुण और ममत्व और प्रेम जैसे गुण है, उनसे उसको सर्वाधिक प्रभावित किया। प्रश्न नंबर 7, जीवन की किस घटना ने निवेदिता के जीवन को ही बदल दिया? यानी उसके जीवन में ऐसी कौन सी घटना आई जिसके कारण निवेदिता का जीवन है वह भी बदल गया? तो इसका उत्तर होगा कि लंदन में स्वामी विवेकानंद से भेंट ने भगिनी निवेदिता के जीवन को भी बदल दिया था। जब स्वामी विवेकानंद लंदन गए थे और लंदन में जब भगिनी निवेदिता की उनसे भेंट हुई तो उसका का पूरा जीवन यानी वह उनका उपदेश सुनने में बिता दिया, यानी अपना जीवन है पूरा का पूरा बदल लिया। ये है कक्षा 5 में विषय हिंदी पाठ संख्या 10 नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता का गृह